जय माता रानी दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल राधा कृष्ण ऑफिशियल में। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय श्री विष्णु जरूर लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज आप इस वीडियो में विजया एकादशी व्रत की कथा सुनेंगे। तो कथा आप लोग पूरा जरूर सुनिएगा और कथा सुनने के बाद वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो सबसे पहले बता दूं दोस्तों कि फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी आती है उसे विजया एकादशी कहा जाता है। इस एकादशी के व्रत करने से जो भी व्यक्ति इस एकादशी का व्रत करता है उसके सारे कठिन से कठिन कार्य में सफलता मिलती है। तो बता दूं कि अब की बार 2025 में फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी का जो व्रत है वो 24 फरवरी को रखा जाएगा। दिन है सोमवार। तो इस दिन हमें सारे दिन व्रत रखनी है और सुबह में विष्णु भगवान की पूजा विधि विधान से करनी चाहिए। इसके बाद हमें इस दिन कथा पढ़नी या सुननी चाहिए, क्योंकि कथा पढ़ने या सुनने से ही हमारा व्रत पूर्ण होता है। तो चलिए सुनते हैं विजया एकादशी व्रत की कथा। एक बार युधिष्ठिर महाराज ने भगवान कृष्ण से निवेदन किया कि आप फाल्गुन कृष्ण पक्ष की एकादशी व्रत के बारे में बताइए। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि फाल्गुन कृष्ण पक्ष में जो एकादशी आती है उसे विजया एकादशी के नाम से जाना जाता है। जो भी व्यक्ति विजया एकादशी का व्रत करता है उसके सारे कार्य में सफलता मिलती है, पापों से मुक्ति मिलती है, मोक्ष और हरि की कृपा दिलाती है। ब्रह्मदेव ने नारद मुनि को विजया एकादशी के महत्व को बताया था। वह तुमसे कहता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। कथा के अनुसार त्रेता युग में अयोध्या के राजा दशरथ को 4 पुत्र हुए, राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। दशरथ जी की दूसरी पत्नी कैकेयी ने उनसे राम के लिए 14 वर्ष का वनवास और भरत के लिए सिंहासन मांगा, जिसके फलस्वरूप राम अपनी पत्नी सीता और अनुज लक्ष्मण के साथ वन चले गए। वहां पर रावण ने सीता का हरण किया और लंका ले गया। वानर सेना की मदद से राम ने सीता की खोज करी। उन्होंने लंका पर आक्रमण करने का फैसला किया, लेकिन सबसे बड़ी समस्या थी कि विशाल समुद्र को पार कैसे किया जाए। इस बारे में सभी लोग सोच रहे थे। एक दिन लक्ष्मण ने बताया कि वहां से कुछ दूरी पर वाग्दलभ्य ऋषि का आश्रम है, उनके पास चला जाए। वे समुद्र पार करने और लंका तक पहुंचने का मार्ग बता सकते हैं। इस पर राम वाग्दलभ्य ऋषि के आश्रम में पहुंचे और उनको प्रणाम करके आने का कारण बताया। तब वाग्दलभ्य ऋषि ने उनको बताया कि आपको विजया एकादशी यानी फाल्गुन कृष्ण पक्ष में विजया एकादशी आती है। आपको उस एकादशी का व्रत करना चाहिए। इसमें आप भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करें और व्रत रखें। यह व्रत आपको अपने भाई, सेनापति और अन्य सहयोगियों के साथ करना होगा। ऋषि ने उनको विजया एकादशी व्रत की विधि भी बताई और उन्होंने कहा कि इस व्रत को करने से कठिन कार्य में सफलता मिलती है। तब राम ने वापस वानर सेना के पास आ गए और फाल्गुन कृष्ण पक्ष की एकादशी को यानी कि विजया एकादशी का व्रत रखा। विधि विधान से विष्णु भगवान की पूजा की। वाग्दलभ्य ऋषि के बताए अनुसार पूरे व्रत किया गया। उस व्रत के पुण्य प्रभाव से वानर सेना समुद्र पर सेतु बनाकर उस पार चली गई और लंका पर आक्रमण करके विजय प्राप्त की। फिर राम के हाथों रावण का अंत हुआ और सीता अशोक वाटिका से मुक्त हुई। फिर राम, लक्ष्मण और सीता अयोध्या लौट आए। इस प्रकार से जो भी व्यक्ति विजया एकादशी का व्रत करता है उसे अपने कार्य में सफलता मिलती है। तो ये है विजया एकादशी व्रत की कथा। तो सब लोग बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। तो ये कथा मेरी यहीं तक का था। कैसा लगा ये कथा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि हर कोई आज विजया एकादशी व्रत के दिन इस कथा को सुन सके और उनका भी व्रत पूरा हो सके। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ अगले वीडियो में किसी नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।